तो पिछड़े, दलित, आदिवासी अफसर 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलितों की आबादी 15%, बजट में हिस्सेदारी 1%। आदिवासी की 8% आबादी, बजट में अफसरों की हिस्सेदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। पिछड़े 50% है कम से कम, 5% की हिस्सेदारी है उनके, अफसर 5% का निर्णय लेते हैं। सब मिला के 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय दलित, पिछड़े और आदिवासी अफसर लेते हैं। सरकार में भी आपकी भागीदारी नहीं है। आपके लोग कोने में बैठते हैं। बड़ी मिनिस्ट्री में आपका कोई है ही नहीं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपका कोई एक आदमी नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों की मालिक की लिस्ट निकालिए, उधर आप नहीं हो। कॉलेजेस की लिस्ट निकालो, उधर नहीं हो। पैसा जरूर दोगे, बीमार होते हो जेब से आपका पैसा निकलेगा। अस्पताल को जमीन दी जाएगी, किसकी दी जाएगी? आदिवासी की, पिछड़ों की, दलितों की, गरीब जनरल कास्ट की। जब जमीन देने का टाइम आता है आपके सामने खड़े हो जाते हैं, जब भागीदारी देने का टाइम आता है आपको भगा देते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को होता है, क्योंकि आपको डबल चोट लगती है। आप पिछड़े वर्ग की भी हैं और फिर आप महिला भी हैं। आप दलित वर्ग की भी हैं, आप महिला भी हैं। आप आदिवासी वर्ग की हैं, आप महिला हैं। आप गरीब जनरल कास्ट की हैं, आप महिला हैं। तो आपको डबल चोट लगती है, हर चीज में आपको डबल चोट लगती है। नरेंद्र मोदी जी ने धूमधाम से लोकसभा में आरक्षण दिया, पटाखे फोड़े, डांस गाना हुआ, और फिर आपको बताया जाता है कि देखिए सर्वे के बाद आपको आरक्षण दिया जाएगा। सर्वे कब होगा? 10 साल के बाद। तो धूमधाम कर दिया, पार्लियामेंट में भाषण दे दिया, मगर आपको आरक्षण 10 साल बाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, एकदम हम आपको आरक्षण दे देंगे, कोई सर्वे की जरूरत नहीं। तो यह सबसे पहला काम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन सब संस्थाओं में, हर इंस्टीट्यूशन में, मीडिया में, सरकार में, लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी हो, महिलाएं दिखाई दें। आपकी आबादी 50% है। खारगे जी ने आज 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है, उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई।
उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है, 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करती है। यूपी हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। सरकार में आपकी जगह नहीं बनती, हम 50% रिजर्वेशन दे के आपको अंदर दरवाजा खोल के डालेंगे। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगी। और आखिरी काम, सावित्री फुले जी की जन्मभूमि है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे। उनको वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फुले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। तो ये हम आपके लिए काम करने जा रहे हैं। जो मैंने भागीदारी की बात कही, पिछड़े वर्ग की बात कही, दलित वर्ग की बात की, आदिवासी वर्ग की बात की, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की बात की, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं चला जा सकता। रास्ता जाति जनगणना है। सबकी गिनती, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित महिलाएं कितनी हैं, पिछड़ी महिलाएं कितनी हैं, गरीब जनरल कास्ट की महिलाएं कितनी हैं, गिनती। और उसके बाद गिनती पे नहीं रुकने वाले हम, गिनती पे नहीं रुकने वाले। गिनती के बाद आर्थिक, इकोनॉमिक और हिंदुस्तान की हर संस्था का सर्वे। यह पता लगाना है कि मीडिया में महिलाओं की कितनी भागीदारी है,
दलितों की कितनी भागीदारी है, पिछड़ों की कितनी भागीदारी है। बड़ी बड़ी कंपनियों में